हाइना। हाइना अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे आम मांसाहारी जीवों में से एक है। ये जीव उत्तरी अफ्रीका की सीमा से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं। हाइना को हिंदी में लकड़बग्घा के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम हाइनिडाए है। लकड़बग्घा जो कुत्ते के आकार के जैसा दिखता है, लेकिन यह कुत्ते के किसी भी प्रजाति या पूर्वजों से मिलता जुलता नहीं है। लकड़बग्घा दिखने में कुत्ते जैसा होता है, लेकिन ये कुत्ते से कई गुना खतरनाक होते हैं। खतरनाक होने के बावजूद लकड़बग्घा हमारी धरती के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जानवर है, क्योंकि ये धरती का सफाई कर्मी है। आज इस वीडियो में हम लकड़बग्घा के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो मिक्स पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लकड़बग्घे पृथ्वी पर मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी पर इनका मुख्य निवास स्थान अफ्रीका और एशिया है। लकड़बग्घा चट्टानी पहाड़ियों, बीहड़ों और दरारों, सवाना तथा अर्ध मरुस्थलों में अपना मांद बनाता है, जहां अन्य बड़े शिकारी जानवर बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो कभी भी खाने को लेकर नखरे नहीं करता है। इसे जैसा खाना मिलता है, चाहे वो सड़ा गला ही क्यों ना हो, ये उसे भी नहीं छोड़ते हैं। लकड़बग्घा सब कुछ खा जाते हैं, इसलिए लकड़बग्घे को सफाई कर्मी भी बोला जाता है। लकड़बग्घा हमारे इस धरती पर लगभग 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ सालों से मौजूद हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि ये प्राचीन काल से ही धरती पर मौजूद हैं। अब आइए लकड़बग्घा की भौतिक विशेषताएं या पहचान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी ऊंचाई 66 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहीं लंबाई की बात करें तो सिर से पूंछ की लंबाई 100 से 115 सेंटीमीटर के बीच होती है और पूंछ की लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच होती है। नर लकड़बग्घा का वजन 26 से 41 किलोग्राम के बीच होती है और मादा लकड़बग्घा का वजन 26 से 34 किलोग्राम के बीच होती है। विश्व भर में लकड़बग्घों की 4 ज्ञात जातियां अस्तित्व में हैं: धारीदार लकड़बग्घा, चित्तीदार लकड़बग्घा, भूरा लकड़बग्घा और एडोल्फ। चित्तीदार लकड़बग्घा अपना भोजन जानवरों का शिकार करके ही प्राप्त करता है, लेकिन धारीदार और भूरा लकड़बग्घा ये मरे हुए जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सफाई का कार्य करते हैं। एडवुल्फ लकड़बग्घा कीड़ा मकोड़ा खाकर अपना पेट भरता है और ये मुख्य रूप से दीमक को खाता है। एक रात में वो 40,000 से अधिक दीमक खा सकता है। लकड़बग्घा उन जानवरों में से नहीं है जो पेट भर जाने के बाद अन्य भोजन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो जानवरों की हड्डियां तक खा जाते हैं ताकि उनका भोजन बर्बाद ना हो, और यदि भोजन बच जाए तो वो उसे एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देते हैं। लकड़बग्घे की आयु वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है कि वो मात्र 12 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो 25 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। इसे आप एक कुदरत का करिश्मा मान सकते हैं। अब आइए जानते हैं लकड़बग्घों के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातें। जब लकड़बग्घा की पूंछ एकदम सीधी होती है तो इसका मतलब वो हमला करने वाले होते हैं। जब कोई लकड़बग्घा अपने शिकार पर हमला करता है तो उनके मुंह द्वारा लगाई गई ताकत किसी भी जानवर की हड्डी तोड़ सकते हैं। मादा के पास एक लिंग भी होता है। बच्चे का जन्म और पेशाब करना इसी लिंग से होता है। कभी कभी बच्चा दम घुटने से मर भी जाता है। लकड़बग्घे 2 साल की उम्र में ही संभोग करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। केवल अलग अलग समूह के नर और मादा ही आपस में संबंध बनाते हैं। नर के जवान होने पर उसे समूह से निकाल दिया जाता है और वो किसी दूसरी समूह की मादा से संबंध बनाता है। करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। समूह के अन्य जानवर बच्चे के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। करीब 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक बच्चे की आंखें बंद रहती है। बच्चा 6 माह तक माँ का दूध पीता है। लकड़बग्घा के बच्चे को कब कहा जाता है? लकड़बग्घा समूह में पाया जाता है। इसके एक समूह में करीब 80 लकड़बग्घे होते हैं। लकड़बग्घा के ग्रुप में मादा की ज़्यादा चलती है। मादा लकड़बग्घा ज़्यादा आक्रामक होती हैं और नर को डराती भी हैं। लकड़बग्घा के समूह को क्लेन कहा जाता है। शिकार के बाद लकड़बग्घा अपने साथियों को बुलाने के लिए एक अलग आवाज़ लगाता है। इस आवाज़ को शेर अच्छी तरह पहचानता है और वहाँ पहुँचकर उससे लड़कर उसका शिकार छीन लेता है। लकड़बग्घा बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं।
चित्तीदार लकड़बग्घे की एक ध्वनि इस प्रकार निकलती है जैसे कोई मनुष्य हंस रहा हो, इसलिए चित्तीदार लकड़बग्घे को लाफिंग हाइना भी बोला जाता है। धारीदार लकड़बग्घा किसी भी तरह की आवाज़ को नहीं निकालता है। वो यदि बातें करना चाहता है तो अपने शारीरिक हरकतों से करता है। लकड़बग्घा एक बहुत ही तीव्रता के साथ भागने वाला जानवर है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। लकड़बग्घे को ये पता होता है कि तालाब या नदी से मछली कैसे पकड़ते हैं और कई बार तो उनको मछली पकड़ते देखा भी गया है। लकड़बग्घा एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर जानवर है। ये किसी भी जानवर की हड्डी को एक झटके में तोड़ सकता है, क्योंकि इसे हड्डी तोड़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। इसीलिए ये जानवर हड्डी तोड़कर खा जाते हैं। यदि किसी मरे हुए जानवर का बदबू लकड़बग्घे के नाक तक पहुंचता है तो वो उसे खाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और ये झुंड में उस जानवर को खाने के लिए जुटते हैं और जब तक उसे पूरी तरह से खाकर खत्म नहीं कर देते तब तक वो उस स्थान से और कहीं नहीं जाते। लकड़बग्घा की वजह से हमारे धरती पर मरे हुए जानवरों की बदबू काफ़ी हद तक कम हो गई है। यदि कोई जानवर जंगलों में मर जाता है तो लकड़बग्घे उसको खाकर ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से जंगल में बदबू ख़त्म हो जाती है। हमारे देश में यदि आप लकड़बग्घा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत के किसी भी जंगल में लकड़बग्घा ना के बराबर पाए जाते हैं और अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। लेकिन अभी भी लकड़बग्घे का वर्चस्व इस धरती पर बना हुआ है। लकड़बग्घे बहुत ही चालाक होते हैं। वो बंदरों और चिंपांजी की तरह काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। वो बहुत ही आसानी से किसी भी जानवर को चकमा देकर उसे मार सकते हैं। ये जानवर शेर तक को चकमा देकर उसका भोजन छीन लेता है। 18वीं शताब्दी में इन लकड़बग्घों की विश्व में गिनती 10 लाख से अधिक थी, लेकिन 1950 के करीब इनकी गिनती 2.5 लाख के आसपास रह गई और इस समय विश्व में लकड़बग्घों की गिनती 10,000 से भी कम है। लकड़बग्घों की संख्या कम होने का मुख्य कारण मरे हुए जीवों के अंदर खाद्य पदार्थों में मौजूद वो केमिकल है जो फसलों और अन्य चीज़ों में कीटनाशक के तौर पर डाले जाते हैं। मरे हुए जानवरों के मांस व शरीर के अन्य अवशेषों में कीटनाशक के घातक अंश पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण गिद्ध और चीलें भी समाप्त हुई हैं और इन्हीं के कारण लकड़बग्घों की संख्या में भी निरंतर कमी होती जा रही है। इनके विलुप्त होने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि मरे हुए जीवों का मांस अधिक देर तक धरती पर ना रहें और लकड़बग्घा इनकी सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनका जीवित रहना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की। और ऐसे ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।